हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज ऐसी इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं जिसका मार्केट 2019 में $178 बिलियन था। 2023 में मतलब अभी इसका मार्केट साइज $254.3 बिलियन है और आने वाले 2 साल में यानी 2025 तक $304 बिलियन हो सकता है। ग्रोथ ट्रेंड परसेंटेज वाइज देखें तो 2019 से 2023 तक 42.86% बढ़ा, 2019 से 2025 तक 70.78% बढ़ सकता है। और इतना ही नहीं, इंडिया के जीडीपी में इस इंडस्ट्री का 7% कंट्रीब्यूशन है। मतलब इंडिया के अंदर 100 रुपीज का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो 7 रुपए इस इंडस्ट्री का है। अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने इस इंडस्ट्री में $21.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और इंडियन गवर्नमेंट भी 2025 तक इस इंडस्ट्री में 8 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। इन सभी डेटा से आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या गेस कर पाए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ केमिकल इंडस्ट्री की, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका इस्तेमाल लगभग हर इंडस्ट्री में होता है। करंट सिनारियो की बात करें तो अप्रॉक्स 70% केमिकल प्रोडक्ट दूसरे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, 20% केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए और 10% केमिकल प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 70% अदर इंडस्ट्री यूज करती है। इससे क्लियर है कि केमिकल इंडस्ट्री सभी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आपको भी इस इंडस्ट्री से कमाना है तो इस इंडस्ट्री के स्टॉक में इन्वेस्ट का प्लान करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको इस इंडस्ट्री के 2 स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन मैं नाम बताऊं उससे पहले आप बताइए मुझे, आपको कौन सा स्टॉक केमिकल सेक्टर का बेहतरीन लगता है कमेंट में जल्दी से, जिससे जब मैं बताऊं और आप बताएं तो मैच कर सकेंगे और मैं भी तो कमेंट देखूंगा आपने क्या सोचा है। स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन का अप्रोच बता देता हूं। आपको ध्यान होगा मैंने हाइड्रोजन इंडस्ट्री और उसके स्टॉक, रिन्यूएबल एनर्जी और उसके स्टॉक पे वीडियो बनाई। उन वीडियो में मैंने पहले इंडस्ट्री के पोटेंशियल को बताया ताकि फ्यूचर में इंडस्ट्री कितना ग्रो हो सकती है और फिर उस इंडस्ट्री के अंदर का स्टॉक बताया। एआई वाला भी बनाया था, राइट। इस एनालिसिस अप्रोच को कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। मतलब पहले आप इंडस्ट्री की एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि इंडस्ट्री कितनी बिग हो सकती है और उसके बाद आप उस इंडस्ट्री के स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस अप्रोच के पीछे का लॉजिक सिंपल है। जिस तरीके से छोटे से तालाब में शार्क नहीं रह सकता है, उसी तरीके से छोटे से इंडस्ट्री में बिग कंपनी नहीं बन सकती है। तो आप टॉप डाउन एनालिसिस समझ चुके होंगे। अब टाइम है स्टॉक का। आप सबका डीमेट अकाउंट कहीं ना कहीं हो सकता है, बट सवाल यह है कि रोज कोई ना कोई डाउट होता है, कुछ समस्या होती है। क्या जिसके लिंक से आपने डीमेट ओपन किया है क्या आपको वहां सपोर्ट मिलता है? आंसर है नो। अगर आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको स्टॉक के लेवल हो, स्ट्रैटेजी हो, स्टॉक की न्यूज हो और सपोर्ट सब कुछ मिलता है। तो विचार कीजिएगा और भाई को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड साथ में थैंक यू यूट्यूब मेंबरशिप को बहुत प्यार देने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी बट इतना प्यार मिल रहा है क्योंकि उसमें हर दिन कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं, जो चाहे स्ट्रैटेजी हो, लर्निंग हो, जो स्टॉक के ब्रेकआउट आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, जो स्टॉक के पैसे डबल हो रहे हैं। दिल से शुक्रिया। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला स्टॉक है जिसको हमने बहुत पहले से आप लोगों को दिया है, बेहतरीन रिटर्न दिया है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल। बट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्टॉक का नाम बताने का मतलब नहीं है जाइए और खरीद लीजिए। ये मेरी एकदम विनम्र विनती है क्योंकि 90% लोग हमेशा ये सोचते हैं कि स्टॉक एनालिसिस हुई मतलब अभी जाओ खरीद लो, फिर वो गिर जाए तो सामने वाले को ब्लेम करो। नहीं, हम इसलिए बना रहे हैं कि आप समझ सको, क्योंकि इसमें अभी कहानी बहुत बाकी है। हम वैल्यूएशन पे आएंगे, कहानी क्या है ये समझना है, फिर खुद का बॉस बन के डिसीजन लेना है। रिक्वेस्ट। पहला स्टॉक है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। 30 साल के एक्सपर्टाइज के साथ ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है फ्लोरो पॉलीमर्स की, फ्लोरो स्पेशलिटीज की, रेफ्रिजरेंट्स की और केमिकल। ये केमिकल टर्म सुन के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको आसान तरीके से समझिए। गुजरात फ्लोरोकेमिकल, जैसा कि नाम में ही ये कंपनी फ्लोरोकेमिकल प्रोडक्ट बनाती है, जैसे फ्लोरो पॉलीमर। इसका यूज होता है नॉन स्टिक कुकवेयर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, केमिकल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने में। इसके बाद गुजरात फ्लोरोकेमिकल रेफ्रिजरेंट भी बनाता है। ये रेफ्रिजरेंट फ्लोरीन कंपाउंड से बनता है। इसका यूज एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है। इसी से एसी का कूलिंग प्रॉपर्टी काम करता है।
इन दो में काम के अलावा फ्लोरीन का इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, लिथियम आयन बैटरी और कई इंडस्ट्री में होता है। उम्मीद है आप इनके बिजनेस को समझ गए होंगे। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो पॉली टेट्राफ्लोरोथिलीन से 40.74% रेवेन्यू आता है, कास्टिक सोडा से 12.75% रेवेन्यू, क्लोरोमीथेन से 12.20% रेवेन्यू, रेफ्रिजरेंट गैस से 8.64% रेवेन्यू और 25.67% रेवेन्यू अदर से आता है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू देखिए तो इंडिया से 52.40%, यूरोप से 22%, यूएसए से अराउंड 12% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 13.5% का मोटा मोटा कहानी है। इनके पास गुजरात में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक रंजीत नगर, दूसरा दाहेज और तीसरा जोलवा में। ये यहाँ तक हम लोग इनके बिजनेस, प्रोडक्ट वाइज, लोकेशन वाइज रेवेन्यू समझ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 का आरओसी है 34.07%। आपके स्क्रीन पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में आरओसी था 11.92%, मतलब 3 साल में 185% का ग्रोथ आरओसी में। इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2023 का आरओई है 27.14%। फाइनेंशियल ईयर 2021 में आरओई था 9.87%। परसेंटेज वाइज 3 साल में 175% का ग्रोथ। इसके बाद डेट टू इक्विटी देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में डेट टू इक्विटी रेशियो था 0.33 और 2023 में ये हो गया 0.23। 3 साल में घट रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी अच्छी बात है। कंपनी ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस सही दिखा रही है, रिटर्न रेशियो सही दिखा रही है, डेट टू इक्विटी डिक्लाइन मोड में है, सारा फैक्टर सही है। अब देखते हैं कैपेक्स का ट्रेंड, मतलब कंपनी कितना एक्सपेंडिचर कर रही है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा पैरामीटर आता है। लेकिन अभी तक तो अच्छी अच्छी बातें चल रही है। अब आपके दिमाग में तुरंत इन्वेस्टमेंट आएगा, स्टॉक गिर जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, इसलिए कहते हैं पूरा सुनिए। जीएफएल फ्लोरो पॉलीमर्स, रेफ्रिजरेंट गैस, बैटरी केमिकल की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगातार कैपेक्स कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 660 करोड़ का कैपेक्स था, 2023 में 1349 करोड़ का, 2024 में 1500 करोड़ का। उम्मीद है यहाँ तक आप जीएफएल कंपनी को समझ गए होंगे। अब वैल्यूएशन लास्ट में देखेंगे। दूसरी कंपनी है दीपक नाइट्राइट। ये कंपनी डाई एंड पिगमेंट, एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, फ्यूल एडिक्टिव, रबर, पेपर, डिटर्जेंट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाती है। और दोनों शेयर जब करेक्ट वैल्यूएशन पे तब हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है रोहा, हैदराबाद, दाहेज, तलोजा, नंदेसरी, राइट। इसके क्लाइंट लिस्ट इंडियन ऑयल, रिलायंस, यूपीएल, सिंजेंटा जैसे कई सारे नाम है। 30 से ज़्यादा कंट्री में इनका प्रेजेंस है, 45 से ज़्यादा कंट्री में इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो 61.94% रेवेन्यू फिनोलिक्स से आता है, 18.20% रेवेन्यू बेसिक इंटरमीडिएट केमिकल से आता है, 12.22% रेवेन्यू फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से आता है, 7.64% रेवेन्यू प्रोडक्ट परफॉर्मेंस से आता है। दीपक नाइट्राइट इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिनॉल ऑन एसीटोन का। इन दोनों केमिकल का यूज़ फार्मास्यूटिकल्स, रबर, पेपर, डिटर्जेंट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाने में होता है। लोकेशन वाइज 77.50% रेवेन्यू इंडियन मार्केट से, 22.50% एक्सपोर्ट से। तो हम लोग क्या किए, बिजनेस, क्लाइंट, प्रोडक्ट, लोकेशन वाइज रेवेन्यू समझ चुके हैं। फाइनेंशियल पे आते हैं। 5 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में इसका रेवेन्यू था 1689 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू 8020 करोड़, परसेंटेज वाइज 374.83% का ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 2018 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 79 करोड़, 2023 में पेट था 852 करोड़, परसेंटेज वाइज 978.48% का ग्रोथ। रिसेंट क्वार्टर और एनुअल परफॉर्मेंस देखें तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर में रेवेन्यू में 2% का फॉल हुआ है। ईयर ओवर ईयर देखें तो 17% का ग्रोथ हुआ है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली बेसिस पर रेवेन्यू 5% से ग्रो हुआ है। 2018 में कंपनी का आरओसी था 8%, 2023 में आरओसी है 31%, 2018 में आरओई था 10%, 23 में 23%, 2018 में डेट टू इक्विटी था 1.07% और अभी है 0.02, ऑलमोस्ट जीरो। तो फाइनेंशियल फ्रंट पे कंपनी का परफॉर्मेंस सही है। कुछ रिसेंट अपडेट की बात करें तो 2023 के फेब में कंपनी ने नंदेश्री केमिकल प्लांट में आग लग गई थी, वहाँ इसके लिए कंपनी को 25 करोड़ का इंश्योरेंस मिला। तो ये थे इनके बिजनेस फाइनेंशियल अपडेट। अब हम दोनों कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे, राइट। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी चीज़ बात करता हूँ, क्या हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ यही 2 शेयर होने चाहिए? क्या सारा पैसा एक शेयर में लगाना चाहिए? गलत। जब पोर्टफोलियो बनाते हो कम से कम 15 से 20 शेयर रखो, हर सेक्टर के रखो। कभी कोई चलता है, कभी कोई नहीं चलता है, राइट। क्वालिटी शेयर रखो, गिरे तो तकलीफ नहीं होती है क्योंकि पता है क्वालिटी है, कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती है। उम्मीद करूँगा ये जो बात बताई है
इससे आप अपना पोर्टफोलियो जरूर चेक करोगे। और मार्केट हाई पर है, अगर पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कराया है तो हमसे आप करा सकते हैं कि स्मॉल फी देकर 9708094321 पे कॉल करके बात कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट कंपनी गुजरात फ्लोरोकेमिकल, करंट पी है 25.1, इंडस्ट्री पी 25.40, मतलब यहाँ पर सही है। पीजी रेशियो 0.83, मतलब अंडर प्राइस है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 6, इस इंडस्ट्री का बुक वैल्यू है 2.71, राइट। तो यहाँ पर बुक वैल्यू पर क्या हो गया, महंगा हो गया। ऐसे सिचुएशन में आप तीनों वैल्यूएशन अंडर प्राइस होने का वेट कर सकते हैं और एसआईपी मोड इज़ अ गुड, राइट। दूसरी कंपनी है दीपक नाइट्राइट, करंट पी है 35.8, इंडस्ट्री पी है 25.4, मतलब इंडस्ट्री पी के बेसिस पर ओवर प्राइस्ड। पीजी रेशियो 0.60, पीजी रेशियो के अनुसार अंडर प्राइस। प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.45, इस इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.7, मतलब ये भी बुक वैल्यू के बेसिस पर ओवर प्राइस है। दोनों शेयर को फॉल में बाई कीजिए, सही वैल्यूएशन फैक्टर पर बाई कीजिए, जिससे कभी तकलीफ ना हो। और वहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो आपको मज़ा आ जाएगा। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आपको पूरा नज़रिया बदल देगा, क्योंकि मोस्टली टाइम आपके पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर हो, आप यहीं पर मार खाते हो और यहीं पर नुकसान करते हो। जो भी पुराने होंगे उन्हें पता होगा, अराउंड 1200 के रेट से हमने इस हिडन जेम को आइडेंटिफाई किया था, जहाँ 1200 से 4000 तक गया। चलिए वो तो बात की बात है। अगर हम आपसे ये पूछें कि जो आपका चार्ट दिख रहा है, क्या 1200 से ये डायरेक्ट 4000 गया? कभी नहीं ना। न जाने कितनी बार ऊपर जाके न जाने कितनी बार नीचे आया है। किसी के पास पेशेंस होगा तो ही वहाँ तक जा पाया होगा। यानी इन्वेस्टमेंट क्या है, एक पेशेंस का गेम है, जहाँ अभी भी ये गिर रहा है, राइट। दैट्स द बिग रीज़न। हमने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, हमारा विज़न, हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस सोच के साथ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा ये विज़न सही नहीं है और सिर्फ ले लिया और फिर बाद में गिरने लग गया तो दूसरों को ब्लेम करेंगे। तो ये पहला था हमारा दीपक नाइट्राइट, जहाँ पे एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ हमने शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि ये चीज़ आपके पूरे नज़रिए को बदलेगी और आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकती है। बैक टू दीपक नाइट्राइट में आते हैं। दीपक नाइट्राइट भी जिनको याद हो, अराउंड 1000 के पास में इस हिडन जेम को हमने आइडेंटिफाई किया था। 2885 गया, लेकिन आपके सामने चार्ट है, क्या 2885 लगातार चला गया? न जाने बार आपका कितना खून चूसा, कितनी बार ऊपर नीचे किया। कहने का मुद्दा क्या है, अभी भी देखो कितनी बार ऊपर नीचे करके फंसा पड़ा है, एक करेक्ट परफॉर्मर नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर जब तलाश होती है, एक पोर्टफोलियो बनता है अच्छा, जिसमें हम हर सेक्टर को डालते हैं, तो अच्छे से डालते हैं, एसआईपी मोड में रहता है, नीचे भी खरीदते रहते हैं, एक्यूमुलेशन होते रहता है और कंपनी अपने हिसाब से परफॉर्म करती है। लेकिन जब हम कर्ज लेकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरह की कहानी होती है, जहाँ पर हम टेंशन के मारे सब गलत करते हैं। अगर ये लर्निंग पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।